दिया था उसमें क्या था, त्रिकोणमिति। क्या होता है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में क्या करना है, त्रिकोणमिति में जो है देखिए ये क्या है, इसमें जो है हमने कल सूत्र दिए थे, याद है सबको? सूत्र में क्या था, एक पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला था। पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला था, ये पाइथागोरस से समकोण त्रिभुज है, इसको ए बी सी कहेंगे। बात समझ में आ रही होगी? ये ए बी सी है, इसको कर्ण कहा जाएगा। ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। बात समझ में आ गई? ये आधार है, इसमें ये कोण जो है समकोण यानी बी 90 अंश का होता है। बी कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। तो सूत्र बन जाएंगे साइन थीटा बराबर बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। बात समझ में आ गई? लंब बटे कर्ण होता है। cos थीटा बराबर क्या होता है, जो है आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार होता है। और उसके बाद क्या करेंगे, इसी का उल्टा कर देंगे। एक जो है सूत्र होता है इसी को लाल बटे कप का, तो लाल बटे कप का ये होता है। ये कभी पढ़ा था? नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा। तो इसमें क्या है देखिए, इसको समझने का तरीका क्या है, ये साइन लिख देंगे यहां पे, कॉस और टेन। यहां पर क्या होगा, कॉसेक सेक और कॉट, ये होता है। तो अगर साइन थीटा बराबर का है, ला से क्या है, लंब, और बट का से कर्ण, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। ऐसे कॉस थीटा बराबर आधार, ए से आधार और के से कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा बराबर लंब बटे, ला से क्या हो गया, एल से लंब हो गया, ए से आधार, लंब बटे आधार हो गया। ऐसे क्या करेंगे, कॉसेक, कॉसेक का क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण उल्टा कर देंगे, उल्टा से पढ़ेंगे, कर्ण बटे लंब होता है, सेक बराबर कर्ण बटे आधार होता है, और क्या होता है, कॉट बराबर आधार बटे लंब होता है। बात समझ में आ रही? तो ये हो गए कोण। दो सूत्र हमको और पता है, देखिए tan थीटा बराबर एक और सूत्र होता है, tan थीटा बराबर sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा, और cot थीटा बराबर cos थीटा बटे sin थीटा। ये सूत्र होते हैं, इन्हें फटाफट जल्दी से पढ़ लो। और एक पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला हमने बताया था कल। तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला क्या था, कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो शेष दो भुजाएं कौन सी बची, एक लंब बची, तो लंब का स्क्वायर कर देंगे और प्लस आधार का स्क्वायर। ये होता है सूत्र किसका, पाइथागोरस प्रमेय का। इसको कहेंगे एसी स्क्वायर। चित्र से देख के देखेंगे, एसी स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर हो जाएगा प्लस एबी स्क्वायर। बात समझ में आ रही होगी? ये फार्मूले हैं, इन्हें फटाफट देखिए। इसको जो है 8A जो त्रिकोणमिति का पहला चैप्टर, इन सारे सूत्रों पर ही डिपेंड है और इसी पर हल होगा। बात समझ में आ रही? ठीक है। सूत्र होते हैं, क्या होता है, साइन थीटा बराबर, एक होता है साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर इसी का उल्टा कर दिया जाएगा 1 बटे साइन थीटा। उसके बाद होता है कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 बटे कॉस थीटा। तो पहला सूत्र ये हो गया, दूसरा, तीसरा और चौथा। उसके बाद होता है पांचवा होगा tan थीटा, tan थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा। बात समझ में आ रही? इन सूत्रों को फटाफट नोट करिए, ये दिए गए हैं। और उसके बाद एक जो है एक्सरसाइज पहले शुरू करेंगे। इन सूत्रों को फटाफट नोट करिए।
देखिए क्वेश्चन को कह रहा है कि पहला क्वेश्चन दिया है त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8A, एक्सरसाइज 8A त्रिकोणमिति का जो है पहला क्वेश्चन हमको दे रखा गया है। कह रहा है एक त्रिभुज एबीसी में, इसमें बी क्या है 90 अंश का है, 90 अंश का, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर दिया है हो तो साइन ए कॉस ए टेन ए के मान ज्ञात करना है। पहले हमको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन हल करने से पहले हम क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ेंगे, और जब तक क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन समझ में आएगा नहीं। अब जो क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो उसको हल करने में होगी दिक्कत। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, त्रिभुज दिया है जिसमें इसका एक कोण बताया गया 90 अंश का, तो कह रहा है एबीसी में बी 90 अंश का, तो उसको ए कह दीजिए, इसको बी और ये सी हो गया। बात समझ में आ रही होगी। त्रिभुज के जो है नाम रख दिए गए, बी 90 अंश का हो गया, इसमें बी 90 अंश का हो गया, ये भुजा कर्ण कहलाती है, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। बात समझ में आ रही होगी। तो उसने कह दिया है त्रिभुज में, देखिए कह रहा है कि ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो हमको ए बी दे रखा गया है, कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, तो ए बी ये दिया है 5 सेंटीमीटर, उसके बाद बी सी बताया गया है 12 सेंटीमीटर, तो ए सी पहले निकालेंगे, उसके बाद साइन ए कॉस ए टेन ए के मान निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, पहले इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगा देंगे, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या है, ए सी स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर, ये होता है। ए सी में क्या है, कर्ण है, बी सी क्या है, लंब है, और ए बी क्या है, आधार है। बात समझ में आई। तो उसको देखेंगे, ये फार्मूला हो गया। अब हम इसको हल करेंगे। ए सी का हमें मान नहीं पता है, तो बराबर ए बी का पता है, कितना है 5 का वर्ग कर देंगे, प्लस बी सी का 12 का वर्ग कर देंगे। देखिए बात समझ में आ रही होगी। तो ए सी स्क्वायर को ऐसे रखेंगे, बराबर 5 का वर्ग 25 प्लस बी सी का कितना है 144 होता है। बात समझ में आ रही। तो ए सी को ऐसे क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 5 4 9, 4 2 6 और 169 आ गया। तो ए सी स्क्वायर बराबर 169 आ गया। अब ए सी स्क्वायर बराबर 169, 13 का वर्ग होता है, तो 13 का वर्ग होता है, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल कर दो, तो ए सी बराबर हमको कितना पता चल गया 13। ए सी का मान हमें 13 पता चल गया। बात समझ में आ रही। तो ये हमें 13 मालूम पड़ गया। अब हमें क्या करना है, साइन ए कॉस ए टेन ए के मान ज्ञात करना है। तो साइन ए कॉस ए टेन ए के मान ज्ञात करना है। अब हमें ये सारे मान जो है, इस त्रिभुज के सारे मान पता चल गए, तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो साइन ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, अभी हमने बताया था लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब इसमें कितना दे रखा गया है, लंब बटे कर्ण, ये होता है सूत्र इसका साइन का। तो लंब इसमें दिया है 12 बटे कर्ण दिया है 13। बात समझ में आ रही। उसके बाद हमें क्या करना है, कॉस निकालना है। कॉस भी निकालना है नंबर 2 पे, एक तो हो गया। दूसरा देखिए कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमको 5 पता है, तो आधार यहाँ लिखेंगे बटे कर्ण, सूत्र ये होता है बराबर आधार 5 बटे 13 आ गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है, टेन निकालना है। तो टेन देखेंगे, टेन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना दे रखा गया है, लंब इसमें 12 दे रखा गया है, 12 बटे 5। बात समझ में आ रही। ये सारे जो है 3 मान पूछे गए, तो तीनों मान हमको समझ में आ गए, और इन तीनों को जो है तीनों यही आंसर निकालना था। नोट करिए क्वेश्चन सरल है, यह है 1 नंबर 2 नंबर का भी आ सकता है, लगभग 2 नंबर का आएगा। इसमें क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, भुजा AB 4 है। पहले हमें क्या करना है, त्रिभुज बनाना है। बात समझ में आ रही राजकुमार, हाँ जल्दी करिए। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में, तो त्रिभुज ए और बी सी में
बी समकोण है तो ये बी यहाँ पर 90 अंश का हो जाएगा। भुजा ए बी 4 है तो ये 4 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद कह रहा है बी सी 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। सी ए यानी सी ए का मान ज्ञात करना। अच्छा सी ए दे रखा गया है 5 सेंटीमीटर। कुछ नहीं करना इसमें, हमें जो है पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र नहीं लगाना है। बशर्ते बात ये है हो तो साइन ए टेन ए और कॉस सी कॉट सी, बस इसको समझना है। इसमें क्या करना है, कॉस सी कॉट सी का मान ज्ञात करना है। तो एक दूसरा त्रिभुज बना देंगे, देखिए इस तरीके से। तो इसके नाम रख देंगे क्या, ए। ये तो ए वही रहेगा लेकिन बी और सी नाम तो वही हो गए। सत्य क्या है, इसके मान चेंज कर देंगे। ये तो 5 का 5 ही रहेगा क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। बात समझ में आ रही। तो और इसके मान ये चेंज कर देंगे, 3 सेंटीमीटर यहां रख दिया जाएगा और ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। बस इतना करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मान चेंज कर देना है। तो मान जब चेंज कर देंगे बाकी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखिए अब निकाल देना है। तो साइन ए का मान उसने पूछा है, साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर क्या करना है हमें, साइन ए बराबर सूत्र पता है क्या होता है, लंब बटे, पहले चित्र में देखेंगे लंब बटे कर्ण यानी 3/4 आ गया। ऐसे देखिए लंब कितना है 3 है और 5 है, लंब कर्ण कितना है 5 है। बात समझ में आ रही। उसके बाद हमें निकालना है 10a। तो 10a बराबर कितना दिया है, 10a बराबर हमें निकालना है। तो 10a का मान क्या होता है, लंब बटे आधार यानी 3/4 सेंटी, 3/4 आ जाएगा। बात समझ में आ रही। उसके बाद हमें क्या निकालना है इस त्रिभुज में, देखिए दूसरे वाले में देखेंगे, दूसरे वाले में देखेंगे पूछ रहा है cos c, cos c, cos c का मान यहाँ पे निकालना है। तो cos c इसमें देख के बताएंगे। cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार इसमें दे रखा गया है 3 सेंटीमीटर और कर्ण दिया है 5 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही। ऐसे निकालना है। अब क्या निकालना है, cot c, cot c निकालना है। तो cot c बराबर, अब 10 बराबर क्या होता है, 10 बराबर होता है लंब बटे आधार और cot बराबर हो जाएगा आधार बटे लंब, क्योंकि 10 जो है आधार का जो है cot का उल्टा होता है। तो cot का जो उल्टा 10 होता है तो इसमें हो जाएगा 3/4 सेंटीमीटर। बात समझ में आए। इसको जो है 3 ऊपर कर देंगे 4 नीचे हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा cot। बस यही मान निकालने थे। अगर आपको सूत्र पता है तो इसमें है तो कुछ नहीं, लेकिन समझने के लिए बहुत बड़ी बात। नोट करिए फटाफट जल्दी क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है जो है त्रिभुज दे रखा गया, ये त्रिभुज PQR में P समकोण है। यदि PQ बराबर √3, PR बराबर 1 तथा QR बराबर 2 सेंटीमीटर हो तो साइन Q, cos Q तथा tan R, sin R के मान ज्ञात करना है। बात समझ में आ रही है। ये जो है मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन हमको कह रहा है कि साइन त्रिभुज PQR में, यहाँ पे त्रिभुज बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे PQR में। बात समझ में आ रही है। तो एक P समकोण है, तो क्या कह रहा है, P समकोण है, PQ बराबर अंडर रूट जो है PQ बराबर √3 हो गया, तो PQ बराबर अंडर रूट 3 हो गया बराबर। उसके बाद PR बराबर 1 दे रखा गया है। नहीं इसमें जो है ऐसा करिए, इसका नाम चेंज करो, ये यहाँ पर PQ, P यहाँ करिए, Q यहाँ पर करिए, R यहाँ पर आया जाएगा। बात समझ में आ रही। तो PQ बराबर अब दिया है अंडर रूट 3 और PR बराबर 1 हो जाएगा, तब भी PR 1 ही आ रहा है, PR 1 हो गया तब भी नहीं बन पाएगा। ऐसा करो फिर वही करिए, PQ और R अंडर रूट 3 हो गया, PR 1 हो गया, तो QR 2 सेंटीमीटर, QR, अच्छा ये QR है, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। लेकिन गड़बड़ है इसका, QR कह रहा है कि त्रिभुज जो है PQR में P समकोण है। तो यदि PQ बराबर √3, PR बराबर 1 दिया है
क्यू आर बराबर 2 सेंटीमीटर हो तो साइन के कॉस के तथा टेन आर साइन आर के मान ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन कॉल करेंगे। इसमें कुछ है नहीं, बहुत इजी है, क्योंकि मान सारे दे रखे गए हैं और मान हमने सब पुट भी कर देंगे। यहाँ पर √3 कर देंगे और यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 का 2 रहेगा, क्योंकि जो है समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो सबसे बड़ा इसमें मान 2 दे रखा गया है, तो ये कर्ण ही होगा। ठीक है, चाहे त्रिभुज कैसे किधर को भी घुमा के बनाओ, कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा ही होती है। बात समझ में आ रही होगी। देखिए क्या कह रहा है, साइन क्यू निकालना है, साइन क्यू निकालना है, तो साइन बराबर क्या होता है हमें पता होना चाहिए। साइन बराबर होता है लंब, लंब बटे क्या होता है, कर्ण। बात समझ में आ रही। तो लंब का मान दे रखा गया 1 और कर्ण का 2, बस मान निकल आया। बात समझ में आ रही। उसके बाद दूसरा क्या रहा है, कॉस क्यू, कॉस क्यू का मान ज्ञात करना है। कॉस का मान हमको क्या दे रखा गया है, कॉस का होता है सूत्र आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार हमको दे रखा गया है √3 और कर्ण इसमें 2 दे रखा गया। बात समझ में आ रही। ऐसे अब क्या करेंगे, दूसरा देखिए, तथा 10r। अब 10r का जब मान निकालना पड़ेगा तब हम इस त्रिभुज को देखेंगे। तो इसमें क्या कर रहा है, 10r निकालना है, तो 10r बराबर क्या होता है, 10 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो इसमें लंब √3 बटे 1, तो उसको √3 भी कह सकते हो, क्योंकि 1 लगा दो या ना लगा दो बात बराबर होती है। ऐसे क्या करना है, साइन आर निकालना है, साइन आर निकालना है, साइन आर बराबर, साइन बराबर इसमें देखिए क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो उसमें लंब का मान √3 और उसका 2। बात समझ में आ रही, बस हल हो गया, 2 नंबर पक्के हो गए। बात समझ में आ रही।